हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया। तो हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 5 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली एग्जाम स्टार्ट होने वाली हैं, एसएससी की, सीजीएल की एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जीएस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो आपको करंट अफेयर की सारी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और डेली की डेली वीडियो जो भी डली है 5 से 7 मिनट 10 मिनट की, वो आप देख के अपना जल्दी से जल्दी आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, इंडिया एंड नेपाल साइन अ 7 एग्रीमेंट इन वेरियस फील्ड। तो भारत और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 7 समझौते पर इनका हस्ताक्षर हुआ है। तो किन 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 के बीच? तो इंडिया एंड नेपाल साइन 7 एग्रीमेंट इन द वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत और नेपाल के व्यापार और वाणिज्य, सीमा पर पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेक पोस्ट के विकास और जल विद्युत परियोजना सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि भारत और नेपाल के बीच अभी नेपाल के प्रधानमंत्री भी नए बनाए गए हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। One of these agreement is a revised Indo-Nepal Treaty Transit। तो इस समझौते में एक पारगमन की संशोधित भारत नेपाल संधि है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए कि यह भारत नेपाल की संधि के रूप में यह सारे समझौते किए गए हैं। इसके जरिए नेपाल के लोगों के लिए नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत की आंतरिक देशवर्गीय सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रावधान करेगी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। थ्रू दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द पीपल ऑफ नेपाल यूज टू इनलैंड वाटरवे फैसिलिटी इंडिया अलॉन्ग विद द न्यू रेल रूट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोथ ऑफ कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द फिजिकल कनेक्टिविटी बाय द एब्लिशिंग न्यू रेल लिंक। तो इससे क्या होगा? तो दोनों देशों के बीच में नए रेल लिंक स्थापित करने के लिए, यह बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। चलिए देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा नेपाली रेल कर्मियों को क्या करने के लिए? इट हैज़ also been agreed to provide training to Nepalese railway पर्सनल इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट। तो नेपाली जितने भी कर्मचारी हैं उनको कहाँ संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो यह आपको ध्यान में रखना है, भारतीय रेलवे संस्थानों में आपको इनको प्रशिक्षण देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। टू मोर ब्रिज विल बी बिल्ड सिरसा एंड जुलाघाट टू बूस्ट कनेक्टिविटी टू नेपाल द रेल वेस्टर्न रीजन। तो नेपाल के सुदूर पश्चिम क्षेत्र से संपर्क बढ़ाने के लिए सिरसा और जुलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपने 2 जून के रह गए थे, तो मैंने सोचा उसको भी कवर कर लूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो यह भी देख लेते हैं। तो हाल ही में आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में कंबोडिया के जो राजा थे, ये मैंने आपको बता दिया था, सिरमौनी भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। रिसेंटली दीज, तो हाल ही में चीन द्वारा तियोयोंग अंतरिक्ष रेलवे स्टेशन के लिए 3 यात्रियों को भेजा गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 3 एस्ट्रोनॉट्स सेंट बाय द चाइना तेंगोंग स्पेस स्टेशन। रिसेंटली चमन लाल, द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर ऑफ द ब्रिंघमबन हैज़ बीन इलेक्टेड। तो ब्रिंघमबन के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। तो यह भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए देखते हैं। रिसेंटली नमो सेतकरी महासंग्राम योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह महाराष्ट्र में शुरू की गई है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। रिसेंटली देवी लोक महोत्सव हैज़ स्टार्टेड इन दीज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है। यह भी बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट्स है, तो इसीलिए मैंने इसको सोचा फिर से आपके लिए कवर कर दूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली द लिबरेशन वॉर गैलरी हैज़ बीन इनोग्रेटेड द इंडियन कल्चरल सेंटर ऑफ द इंडियन हाई कमीशन ऑफ द बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के सांस्कृतिक
केंद्र में लिबरेशन ऑफ गैलरी वॉर का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में 31 मई को क्या मनाया गया, तो विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है 31 मई को, जिसमें तंबाकू के निषेध के लिए, तंबाकू निषेध दिवस के लिए ओटीटी ने अपने बहुत सारे नियम फिर से लगाए हैं प्लेटफॉर्म पर। ओटीटी प्लेटफॉर्म को तंबाकू से रोकने के लिए बहुत सारे नियम लगाए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में आईआईटी मद्रास कैंपस तंजानिया देश में शुरू होने वाला है। तो आईआईटी का एक नया कैंपस है जो तंजानिया देश में शुरू होगा, आईआईटी मद्रास, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली नेशनल पोस्टल वीक इज स्टार्टिंग इन द कंट्री ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत हो रही है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका में शुरू हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली अकारू कॉफी एंड ब्लैक पेपर हैज़ बीन ग्रांटेड ओरिजिन सर्टिफिकेट बाय एडीपीए। तो अकारू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकारू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। रिसेंटली द बुक NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी हैज़ बीन रिटन बाय द रामचंद्रा मुल्थ्री कुडू था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कोडू भाला, राम मूर्ति कोडू भाला के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। न्यू पुस्तक, न्यू एडिशन की बुक है, तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी है किसके द्वारा लिखी गई, तो रामचंद्र कोडू भाला के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन द डी एडिक्शनल सेंट्रल इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने सभी जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए यह घोषणा कर दी है। तो यह भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नशा मुक्ति केंद्र हर राज्य सरकार में, हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की शुरुआत कौन कर रहा है, तो तेलंगाना राज्य सरकार कर रही है। रिसेंटली कैबिनेट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड द जेंडर एक्सक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। तो यह भी ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल के लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी सरकार, तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र की सरकार ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, इंडियाज GDP ग्रो रेट FY 2023 एस्टिमेटेड टू बी 7.1%। हमेशा रेट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7.1% किससे, तो भारत की GDP किसके रिपोर्ट के अनुसार, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जो GDP है वो 7.1 रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में अब जो आने वाली हैं किसी में भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज बाय द 23 टाइम्स सिंस 2014। हाल ही में भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से 23 गुना वृद्धि की गई है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, डिफेंस एक्सपोर्ट में 23 गुना की वृद्धि हुई है 2014 से अभी तक में। तो यह भी बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रिसेंटली एथिहेड एयरवेज हैज़ बीन नेम्ड, एतिहाद एयरवेज का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो पर्यावरणीय एयरलाइन रख दिया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको मैं स्टार कर दे रही हूँ, आप इसे ज़रूर देख लेना। रिसेंटली यस बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स न्यू लोगो। तो यस बैंक ने अपना नए लोगो की घोषणा की है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, कौन सा बैंक ने अपना लोगो बदला है, तो यह भी पूछ सकता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली Ashung Rastogi has been appointed as India's representative the International Civil Aviation Organization। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंशुमाली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन आप इसे टिक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसे यह भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो यह अंशुमाली रस्तोगी जी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में यह इनको स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली इंडियाज हैज़ वोन द सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वोमेंस वॉली चैंपियनशिप कप टाइटल। हाल ही में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल संघ CAVA, तो कावा आपको ध्यान में रखना है, विमेंस वॉलीबॉल चैंपियंस का खिताब जीता है। तो यह ध्यान में रखना है आपको, विमेंस चैंपियंस वॉलीबॉल का खिताब किसने जीता है, तो यह आपको संघ का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द मेघालय हैज़ साइंड MOU विथ NIOS ब्रिंग्स बैक द ड्रॉप
आउट स्टूडेंट्स टू द स्कूल। तो मेघालय में क्या हुआ, राज्य सरकार ने क्या किया, ड्रॉप आउट स्टूडेंट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, जितने ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं वह फिर से पढ़ें, इसके लिए यह एक पहल की जा रही है। तो ये किसके द्वारा की जा रही है, तो मेघालय सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसने ये किसको अपने साथ ले लिया है, तो MOU के साथ अपने साथ ले लिया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह थी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड थी और रह गई थी, तो इसीलिए मैंने आज के इस पॉइंट्स में आपको कवर करवा दिया है। तो यह आपको देख लेना है, एग्जाम से पहले सारी वीडियोज़ आपको हमारी देख लेनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये आपको एग्ज़ाम के समय पता चलेगा हमारे कंटेंट में क्या नया है, क्या हमने किया है, वो आपको एग्ज़ाम के समय समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमने ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली कंटेंट नहीं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप बस एक बार देख कर जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आशा है आपको हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज़ पसंद आएगी। बेल आइकन को क्लिक कीजिए तैयारी ओपीडिया चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ तैयारी ओपीडिया। धन्यवाद।